रात को हंसी में उड़ाते हो, वो नहीं जैसे तुम बन के दिखाते हो। हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज, आपका यूट्यूब चैनल स्टडी फेवर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फर्स्ट लेक्चर में लेकर के आया था पिछले बार 4 क्वेश्चन ट्रिगो से। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्याएं से लेक्चर 2 में 2 क्वेश्चन जो आपको 2022 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आना ही आना है। एक √5 जो एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का पूछता है, और ये अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 + 3 √5 ये 2 मार्क्स का पूछता है, जिसमें आपको दोनों आ सकता है अथवा करके दोनों दिए हुए रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में इससे भी आता है जो आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको एक सीख करके बताता हूँ कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। आइए फर्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं। √5 को सिद्ध करना है। इसका सिद्ध करने का तरीका होता क्या है, 2 तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। पहला कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तो अपरिमेय संख्या से भी ला करके हम, जैसे ऐसा होता क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी हम ला करके उसको अगर हम √5 को सिद्ध कर दें तब इससे भी आंसर आ सकता है। और अन्यथा ऐसे भी इसे √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और हम अपने मन से इसको परिमेय संख्या मान लें और अपने आप को जो है माने हुए परिमेय संख्या को गलत ठहरा देते हैं, तो उससे भी हमारा प्रूव हो जाएगा कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लिया जाए हम परिमेय संख्या इसको माने और मेरा माना हुआ गलत हो जाए, वो वहाँ पे उसके बाद सॉल्यूशन में हमारा आ जाए कि इसे अपरिमेय संख्या है, तो वो भी उससे भी सिद्ध हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। √5 को जो है एक परिमेय संख्या मान करके बनाते हैं। तो √5 को जो है मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो होता है √5 = P/Q। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के रूप में होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का पहचान है। तो P/Q और Q, एक बात याद रखिएगा कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो Q ≠ 0, और जहां P और Q जो होता है सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य का मतलब हम समझाते हैं, एक मिनट। P और Q जो हो, P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोई 2 नंबर लीजिए, ठीक है, और दोनों नंबर का जो है HCF 1 आना चाहिए। मतलब कि से कोई 2 नंबर रहे और उसका जो है HCF 1 आता है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे माना कि मैं ले लिए 10/9, ठीक है, ये 2 हम नंबर ले लिए जो देखिए P/Q के रूप में तो है पहला सूटेबल, और Q ≠ 0 है, और प्लस में इसको सहअभाज्य पहचानने के तरीका होता है कि HCF इसका दोनों संख्या का HCF 1 होना चाहिए। ये सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके बाद जो है हम लोग दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इसको क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 = P² / Q², ठीक है। और
पी 5 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आया, तो 5 क्यू स्क्वायर से इसका मल्टीपल है। यहाँ पे कुछ टीचर लोग क्या बताते हैं कि देखिए पी स्क्वायर को कर देंगे ऐसे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख देंगे, और इसके बाद लिखेंगे कि से पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से ऐसे नहीं हम समझाएंगे, कुछ अलग तरीका से बताएंगे। देखिए ऐसे होता क्या है कि ये होता क्यों है कि 5 से डिवाइड पी स्क्वायर होता है। तो देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या ले लिए हम, कोई संख्या मान लीजिए 5:3 लिए, ठीक है, और इसको पट्टा में हम 5 लिखे, ठीक, 5 से डिवाइड हो तो ये 5 से जो है डिविजल हो रहा है। और पिछला संख्या कुछ भी रहे, जो भी रहे, सी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं है। अगर मान लिया जाए एक और संख्या ले लीजिए, चलिए आप ले लीजिए 15 इज इक्वल 3/5, तो 5 से डिविजिबल है 3, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर है या डी स्क्वायर, इसीलिए जो है यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है। और प्लस होता क्या है, क्यों, इसे 5 क्यू स्क्वायर है, मान लीजिए कि इसे 5 क्यू स्क्वायर है, 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके बराबर में जो भी संख्या रहेगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो क्यों 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि बराबर में जब संख्या रहता है तो इससे अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटेगा। मान लीजिए कि कोई 20 संख्या है, ठीक है, और इसके बराबर में 20 आएगा तभी ना इक्वल होगा, इसीलिए इसको 5 से जो है डिवाइड होता है। देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि 5 क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। एक बात और, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पे हम हल्का मिटाते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर करते हैं, अगर 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया, तो ये जान लीजिए कि इस 16 जो है 2 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। सुनिए होता क्यों है, क्योंकि अगर किसी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो उस संख्या का स्क्वायर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। इफेक्ट्स है। तो देखिए अगर इस 16 का स्क्वायर 2 से कट, 4 का स्क्वायर 16 से 2 से कट रहा है 16, तो 4 स्क्वायर भी कटेगा ही कटेगा। देखिए 4 भी जो है 2 से विभाज्य होगा, ये जान लीजिएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, पी स्क्वायर माना कि मान लीजिए कि कोई संख्या मान लीजिए p इज इक्वल टू 3m, ठीक है, p इज इक्वल टू 3m है, तो इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर और इधर हो जाएगा कितना 9m स्क्वायर, सॉरी 5 है तो 5 यहाँ पे मानिएगा, जितना रहेगा उतना ही लेट किया जाता है 5m स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 के स्क्वायर का 25 हो जाएगा। अब देखिए
इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड में p का मान रखने पर, p का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। p का मान कितना आया है मेरा, यहाँ पे देखिए p का मान p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है। देखिए p स्क्वायर बराबर यहाँ पुट कीजिए तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर होगा, 5 से विभाज्य होगा 5 बार में, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर होगा। q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी जो है 5 से m स्क्वायर डिवाइड होगा तो q स्क्वायर भी डिवाइड, जिस तरह से फर्स्ट बार में मैंने किया उसी तरह से उसी प्रकार से इसमें भी होगा। क्योंकि देखिए जब ये 5m स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। ये क्यों होगा, तो क्योंकि 5 से m इसमें मल्टीप्लाई किया गया है तो 5 से इसमें डिवाइड होगा तो 5 से इस q स्क्वायर भी डिवाइड होगा। तो उसी तरह से सेम लिखेंगे। सिमिलरली q स्क्वायर देखिए 5m स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अब जब स्क्वायर हम क्या बोले थे फर्स्ट बार में कि जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य होता है तो उस संख्या भी डिवाइड होगा उस संख्या से जो स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि माने थे कि 4 का स्क्वायर 16 जो है आता है तो 16 2 से विभाज्य है तो 4 जो है भी 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए हमने माना क्या था कि से √5 एक p बटा q है, ठीक, और p बटा q क्या होना चाहिए, परिमेय होता क्या है कि से p अपॉन q जो होता है वो सअभाज्य संख्या होता है। सअभाज्य संख्या का मतलब कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई दो नंबर लीजिए उसमें दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल एक उसका HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए q भी 5 से विभाज्य हो रहा है और p भी मेरा 5 से विभाज्य हो रहा था। इसलिए देखिए 5 इसमें p में भी कॉमन हुआ आ जा रहा है और 5 q में भी कॉमन आ जा रहा है। कॉमन इसमें 1 आता तब जो है मान्य गलत होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हो रहा है कि 5 से ई भी विभाज्य हो रहा है, ई भी विभाज्य हो रहा है, तो ये अभाज्य नहीं हो सकता है। ये दोनों में कॉमन मिल रहा है यानी कि उभयनिष्ठ हो रहा है, इसलिए जो है हमारा मान्यता को गलत किया। अगर मान लिया जाए ऐसा अभाज्य हो जाता तो हमारा ई परिमेय माना सही होता, और इसलिए अगर कॉमन मिल गया 5 तो परिमेय संख्या ए नहीं है ए, बल्कि क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्या कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण जो है यहाँ पे सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिल रहा है 5 कॉमन, दो उभयनिष्ठ है जो 5 है 5 उभयनिष्ठ मिल गया, इसीलिए यह परिमेय नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हल्का मिटाते हैं, आपका लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा कि यह हमारी मान्यता को गलत करती है
अर्थात √5 जो है परिमेय नहीं बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। Hence प्रूव, दिस इज प्रूव, या प्रूव हो गया। √5 को मैंने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। 2 + 3 √5 को जो है अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला प्रश्न को हम सिद्ध कर दिए, आगे सेकंड को सिद्ध करके दिखाते हैं। एक सेकंड पे चलिए, सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड जो है 2 + 3 √5 है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करते हैं। ये आपको लग रहा होगा √5 से भी लेंदी, लेकिन ये लेंदी नहीं है, उससे बल्कि भी सिंपल ही प्रश्न है। इसको 2 लाइन में ही सिद्ध हो जाएगा। देखिए, इसको भी जो है उसी तरीका से मान करके चलेंगे। यह परिमेय है तो हम परिमेय मान लेंगे, और फिर अपने आप को मानिए तो वो गलत ठहरा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। आइए, माना कि 2 + 3 √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 + 3 √5 = क्या होगा? P/Q। जहाँ पे P/Q जो क्या होता है, ≠ 0, और P और Q एक होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब बताएं कि जिसमें HCF 1 होता है। 2 संख्या लेंगे P और Q, और जिसमें जो है HCF 1 आता हो। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए कि सअभाज्य संख्या होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए। तो दोनों को ये देखिए, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है दोनों का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो सब भतुआ चोखा सब हो जाएगा। देखिए कैसे √5, और इसको जो है ना, परिमेय को परिमेय तरफ कीजिए और अपरिमेय वाले को अपरिमेय की तरफ कीजिए। तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे तो उचित कर दिए कि अपरिमेय संख्या, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। और 2 + 3 को जो है क्या करेंगे कि वो साइड में भेज देंगे, परिमेय को परिमेय तरफ और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय तरफ करेंगे। तो देखिए 3 √5 = P/Q। अब 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, और √5 = P/Q -2, और 3 में यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे भागाना कर दीजिए। हाँ, देखिए ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो अब कोई प्रूफ हो चुका है। देखिए कैसे, समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में यह दायां पक्ष वाला क्या है? परिमेय है। दायां पक्ष परिमेय है, तथा बायां पक्ष वाला क्या है? बायां पक्ष अपरिमेय है। अपरिमेय है।
अर्थात √5 जो है अपरिमेय है, और ये इस साइड दाएं पक्ष वाला क्या है, परिमेय है। तो जो है परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों, परिमेय तथा अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव हो गया। दोस्तों, मैंने 2 प्रश्न को सोल्व किया जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 2022 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, 10th वाले के लिए बनाया गया। तो इसके बाद जो है कल मैं लेक्चर 3 लेकर के आया हूँ, कल या परसों मैं लेक्चर 3 लेकर के आएंगे, जिसमें उसमें मैं लेकर के आने वाला हूँ सर्किल से उसमें 4-5 प्रश्न देंगे। उसमें भी जो है कि 7 नंबर, सॉरी 5 नंबर वाले में वो देखने को मिल सकता है। आपको थेल्स से आएगा तो वो मैं प्रूव करा दूंगा कल 2 से 3 क्वेश्चन। और उसके बाद में आपको इक्वेशन से लेकर के आएंगे, बहुपद से हो गया, बहुपद से भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मूल निकालने के लिए आता है अल्फा बीटा, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जो लोग अगर फर्स्ट मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जाकर के फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें 4 ट्रिगो का क्वेश्चन है जिसमें 2 आना ही आना है। लोग कहते हैं ना कि से मैं पुष्पा झुकूंगा नहीं, झुक जाएगी। प्रश्न एक ऐसा हम डाले हैं लेक्चर 1 में कि आपको झुकना ही झुकना है, क्यों नहीं झुकेगी। तो बस थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स।